इतनी देर से चाय बना रही है? क्या सोने का पानी डाल रही है इसमें? सिया ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कप में चाय डाली और ट्रे में रखकर बाहर ले आई। कमला देवी ने कप उठाते ही ताना मार दिया, काम तो आता नहीं, बस मुंह बनाना आता है। पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत में यही लिखी थी। सिया के हाथ हल्के से कांपे, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाल लिया। यह सब उसके लिए नया नहीं था, रोज का था। तभी ननद रुचि मोबाइल देखते हुए हंसते हंसते बोली, मम्मी, आपने सही कहा, भैया की लाइफ तो बर्बाद हो गई इस शादी के बाद। सिया ने एक सेकंड के लिए रुचि की तरफ देखा। वह नजर ऐसी थी जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी कमला देवी ने आवाज ऊंची कर दी, देखा, अब घूर भी रही है, तेवर तो देखो उसके। सिया अब भी चुप थी, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। इतने में उसका पति राजेश भी बाहर आ गया, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह फिर क्या शुरू हो गया? कमला देवी जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी बीवी के कारनामे सुन लो पहले। कल रात इसने मैंने फोन पर किसी से हंस हंस कर बात करते सुना है। सिया का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। राजेश ने तुरंत शक भरी नजर से सिया को देखा। किससे बात कर रही थी तुम? सिया ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, किसी से नहीं, मम्मी गलत समझ रही हैं। कमला देवी तुरंत बीच में बोल पड़ी, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। आधी रात को किसी मर्द से हंस हंस कर बात कर रही थी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रुचि भी उछल पड़ी, ओह, इसलिए इतनी सीधी बनती है बाहर, और अंदर कुछ और ही चल रहा है। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह रोई नहीं, बस सीधी खड़ी रही। राजेश ने गुस्से में कहा, फोन दिखाओ अपना। सिया कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने अपना फोन आगे बढ़ा दिया, लेकिन कमला देवी ने तुरंत हाथ रोक दिया। अभी दिखाने से क्या होगा, सब डिलीट कर दिया होगा इसने। अब घर में हर किसी की नजर सिया पर थी, जैसे वह कोई अपराधी हो। सिया ने पहली बार थोड़ा जोर से कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसकी आवाज में जो दर्द था वह किसी को सुनाई नहीं दिया। कमला देवी हंसते हुए बोली, अरे वाह, अब ऊपर से जवाब भी दे रही है। पहले चरित्र ठीक कर ले, फिर आवाज ऊंची करना। यह सुनकर सिया के अंदर जैसे कुछ फट गया हो, लेकिन उसने खुद को फिर रोक लिया। राजेश ने आखिरी बार कहा, देखो सिया, अगर सच में कुछ चल रहा है ना, तो अभी बता दो, वरना बाद में बहुत बुरा होगा। सिया बस उसे देखती रह गई। जिस इंसान के लिए उसने सब छोड़ा, वही आज उस पर शक कर रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम भी यही सोचते हो मेरे बारे में? राजेश ने नजर चुरा ली, और यही सिया के लिए सबसे बड़ा जवाब था। अब तक जो चुप चुप थी, वह चुप्पी धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। सिया ने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ बोले अंदर अपने कमरे में चली गई। लेकिन इस बार उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसके कदमों में एक अलग ही ठान थी, जैसे वह अब कुछ अलग करने वाली हो, कुछ ऐसा जो इस घर की सच्चाई बाहर ला देगा। और बाहर हॉल में खड़ी कमला देवी अब भी मुस्कुरा रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस खेल की शुरुआत उन्होंने की है, उसका अंत उनके हाथ में नहीं रहने वाला। सिया कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। बाहर अभी भी सास और ननद की धीमी धीमी बातें चल रही थी, बीच बीच में हंसी भी। सिया पलंग के किनारे बैठ गई। हाथ अभी कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं थे। बस एक ही बात बार बार दिमाग में घूम रही थी, मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया, मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया। उसने धीरे से अपना फोन उठाया, स्क्रीन खोली, कुछ सेकंड तक बस देखती रही, फिर खुद से बोली, आज अगर चुप रही ना, तो यह लोग मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। उसकी उंगलियां फोन में कुछ ढूंढने लगी, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रही थी, या शायद किसी सबूत का। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई, जैसे उसे वह मिल गया हो जो वह ढूंढ रही थी। वह उठी, शीशे में खुद को देखा, आंखें लाल थी, लेकिन डर नहीं था। अब धीरे से बोली, आज सब साफ कर देते हैं, एक एक चीज। बाहर हॉल में कमला देवी और रुचि अब भी उसी बात पर हंस रही थी। रुचि बोली, मम्मी, आज तो भैया को भी समझ आ गया होगा कि उनकी बीवी कैसी है। कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, ऐसे लोगों को धीरे धीरे ही काबू में करना पड़ता है। तभी कमरे का दरवाजा खुला
और सिया बाहर आई। लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा अभी कुछ देर पहले था। अब वह सीधी आकर सबके सामने खड़ी हो गई। राजेश भी वहीं खड़ा था। थोड़ी देर पहले की बात उसके दिमाग में अब भी चल रही थी। सिया ने बिना बताए, बिना बात घुमाए सीधे कहा, आप सबको लगता है ना कि मैं गलत हूँ? कमला देवी तुरंत बोली, लगता नहीं, पक्का पता है हमें। सिया ने सिर हिलाया, ठीक है, आज पता भी चल जाएगा। रुचि हंस पड़ी, ओह, अब ड्रामा शुरू होगा। सिया इस बार उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस अपना फोन खोला और राजेश की तरफ बढ़ा दिया। पहले यह सुनो। राजेश थोड़ा झिझका, लेकिन फोन ले लिया। सिया ने कहा, लेकर पूरा सुनना। जैसे ही राजेश ने प्ले किया, कमरे में एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ आवाजें थी, फिर साफ साफ कमला देवी की आवाज आई, आज रात इसे फोन पर फंसाते हैं, फिर राजेश के सामने इसकी इज्जत गिराएंगे, तभी यह सीधी होगी। राजेश के हाथ एकदम से रुक गए। रुचि का चेहरा भी उतर गया। यह क्या है? रिकॉर्डिंग आगे चलती रही। रुचि की आवाज आई, हाँ मम्मी, मैं ही कॉल कर दूंगी किसी लड़के से, ताकि लगे कि यह बात कर रही है। सिया चुप खड़ी थी, बस सबको देख रही थी। कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। यह झूठ है, सिया ने पहली बार तेज आवाज में कहा। झूठ? और चलाऊं आगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश ने धीरे से फोन नीचे रख दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि हैरानी थी। वह कमला देवी की तरफ देखने लगा। मम्मी, यह सब क्या है? कमला देवी तुरंत संभलने की कोशिश करते हुए बोली, अरे बेटा, यह तो इसने एडिट किया है, आजकल सब हो जाता है। सिया हंसी, लेकिन वह हंसी बहुत कड़वी थी। एडिटिंग? मम्मी जी, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और टाइम डेट सब दिखा सकते हैं। रुचि अब पूरी तरह चुप थी। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। सिया ने एक एक शब्द साफ बोला, कल रात आप लोग मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर यह प्लान बना रहे थे। आपको लगा मैं सो रही हूँ, लेकिन मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। राजेश सब कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने धीरे से कहा, मम्मी, आपने यह क्यों किया? कमला देवी अब गुस्से में आ गई। क्यों किया? क्योंकि यह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, मैं शुरू से कह रही हूँ। सिया ने तुरंत जवाब दिया, तो झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर देंगी आप लोग? कमला देवी चिल्ला पड़ी, हाँ, अगर इससे तुम इस घर में चली जाओगी तो हाँ करूंगी। यह सुनते ही पूरा घर जैसे जम गया। राजेश ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस मम्मी। सिया बस उसे देखती रही। अब फैसला उसी के हाथ में था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर बहुत कुछ घूम चुका था। सिया ने धीरे से कहा, आज सच सामने आ गया। अब आप लोग तय करो, मैं इस घर में रहूं या नहीं। कमरे में इतनी खामोशी थी कि किसी की सांस तक साफ सुनाई दे रही थी। राजेश एक जगह खड़ा था, हाथ में अब भी फोन था, लेकिन दिमाग जैसे सुन हो चुका था। एक तरफ उसकी माँ, दूसरी तरफ उसकी पत्नी, और बीच में वह खुद। सिया अब भी वहीं खड़ी थी, बिना हिले, बिना कुछ बोले, बस इंतजार कर रही थी। उसने फिर धीरे से कहा, राजेश, आज चुप मत रहना, आज सच में बताना मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। राजेश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। कमला देवी तुरंत बीच में बोल पड़ी, तुम इसे क्यों सफाई दे रहे हो? यह लड़की इस घर के लायक ही नहीं है। सिया ने इस बार बुलंद जवाब दिया, लायक मैं नहीं हूँ या आपकी सोच? रुचि को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। जुबान देखो इसकी मम्मी, अभी भी ऐसे बात कर रही है। सिया ने उसकी तरफ देखा, आज तक चुप रही, तभी तो तुम लोग सिर पर चढ़ गए। यह सुनकर रुचि एकदम चुप हो गई। राजेश ने आखिरकार गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मम्मी, आपने जो किया वह गलत था। कमला देवी जैसे आग बबूला हो गई। गलत? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं गलत हो गई और यह सही हो गई? राजेश ने पहली बार सीधे आंखों में देखते हुए कहा, सही गलत माँ होने से तय नहीं होता, काम से होता है। कमरे का माहौल फिर भारी हो गया। सिया के चेहरे पर हल्की सी राहत आई, लेकिन वह अभी भी शांत थी। कमला देवी ने गुस्से में कहा, तो अब तू अपनी बीबी के लिए अपनी माँ से लड़ जाएगा? राजेश ने सिर झुका लिया, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, लड़ नहीं रहा, बस सच मान रहा हूँ। यह सुनते ही कमला देवी ने हाथ झटक दिया, ठीक है, अगर यह लड़की इतनी ही सही है तो इसे लेकर अलग हो जा, अभी के अभी। यह शब्द जैसे सीधी सिया के दिल में लगे, लेकिन इस बार उसने दर्द दिखाया नहीं। राजेश एकदम से चौंक गया, मम्मी ये क्या है? क्या बोल रही हैं आप? वही जो सही है, कमला देवी चिल्लाई, या तो इस घर में रहेगी या मैं। रुचि भी तुरंत बोली, हाँ भैया, फैसला कर लो, हमें रोज रोज का ड्रामा नहीं चाहिए।
अब पूरा माहौल एक ही सवाल पर आकर रुक गया था। कौन रहेगा इस घर में? सिया ने राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सीधा सा सवाल था। राजेश पसीने पसीना हो गया। वह कभी माँ को देखता तो कभी सिया को, लेकिन इस बार सिया ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसने साफ शब्दों में कहा, आज फैसला तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना, मैं किसी की मजबूरी बनकर इस घर में नहीं रहूंगी। यह सुनकर राजेश और भी दबाव में आ गया। कुछ सेकंड की खामोशी जो बहुत भारी थी। फिर अचानक सिया ने खुद ही अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे से बोले, ठीक है, तुम मत सोचो, मैं ही आसान कर देती हूँ। राजेश ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? सिया ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब मैं जा रही हूँ। यह सुनते ही सब एकदम से चौंक गए। कमला देवी के चेहरे पर हल्की सी जीत वाली मुस्कान आ गई। अच्छा है, समझदारी दिखा दी। लेकिन सिया ने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ मत होइए, मैं हार कर नहीं जा रही, अपनी इज्जत बचाकर जा रही हूँ। रुचि फिर कुछ बोलने वाली ही थी, लेकिन इस बार राजेश ने उसे रोक दिया। बस करो रुचि। कमरे में फिर छा गया। ये अंदर आई, अलमारी खोली, अपना बैग निकाला और अपना सामान रखने लगी। हर चीज उठाते वक्त जैसे कोई याद जुड़ी थी, लेकिन इस बार उसने एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। राजेश दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसके पास हजार बातें थी, लेकिन सब नहीं थे। कुछ देर बाद सिया बाहर आई, बैग हाथ में था। उसने आखिरी बार पूरे घर को देखा, फिर राजेश के सामने आकर रुक गई। धीरे से बोली, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया, आज भी नहीं कर रही, लेकिन आज तुमने खुद को खो दिया है। राजेश की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। सिया मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम भारी नहीं थे। इस बार वह टूट कर नहीं, संभल कर जा रही थी। और पीछे खड़ा राजेश बस उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि आज उसने क्या खो दिया। सिया दरवाजे के बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज गई, लेकिन उस आवाज से ज्यादा भारी वह सन्नाटा था जो उसके बाद फैल गया। राजेश वहीं खड़ा रह गया, जैसे पैरों में जान ही नहीं बची। कमला देवी ने चैन की सांस ली। चलो, आखिरकार बोझ उतर ही गया इस घर से। यह सुनकर राजेश के अंदर बहुत गहरा कुछ चुभा। उसने धीरे से कहा, मम्मी, आपने उसे बोझ कहा? कमला देवी ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ, और क्या थी वो? राजेश ने पहली बार गुस्से में आवाज उठाई, वो मेरी पत्नी थी। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। रुचि भी चुप हो गई। कमला देवी को भी समझ नहीं आया कि क्या बोले। राजेश ने अपना फोन उठाया और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर सिया खड़ी थी। उसने ऑटो नहीं लिया, बस यूं ही खड़ी थी, जैसे खुद को संभाल रही हो। राजेश तेजी से उसके पास पहुंचा। सिया सुनो। सिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं था। राजेश ने हाँफते हुए कहा, घर चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान बहुत अलग थी। उसने धीरे से कहा, सब ठीक? क्या ठीक करोगे तुम अब? राजेश चुप रहा। सिया आगे बोली, झूठ टूट गया है, वह ठीक नहीं होता, बस आदत बन जाती है उसके बिना जीने की। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। सिया ने सिर हिलाया, गलती नहीं थी, तुम्हारा सच था वो। यह सुनकर राजेश जैसे अंदर से हिल गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, एक मौका दे दो प्लीज। सिया ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर बहुत ही शांत आवाज में बोली, मौका तो मैंने खुद को दे दिया है। अब वापस उसी जगह नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी इज्जत रोज मारी जाती है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सिया ने अपना बैग थोड़ा कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। राजेश ने आखिरी बार आवाज लगाई, सिया, क्या यह सच में खत्म है? सिया रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। बस इतना कहा, खत्म नहीं, सीख है। और फिर वह आगे बढ़ गई। कुछ महीने बाद राजेश उसी घर में था, लेकिन अब घर पहले जैसा नहीं था। ना हंसी ना शांति, बस छोटी छोटी बातों पर झगड़े और अंदर अंदर घुटन। कमला देवी भी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि उन्हें भी एहसास होने लगा था कि उन्होंने क्या खोया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सिया ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। छोटा सा काम शुरू किया, खुद खड़ी हुई, और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी से डर नहीं लगता था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि इस बार वह सच में खुश थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।